नमस्कार, मैं डॉक्टर सुदेश कांतेजा आप सभी का आपके अपने डीएस अकेडमी पे स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं, इस समय हम चल रहे हैं हिंदी के प्रैक्टिस सेट में। प्रैक्टिस सेट में भी यदि हम बात करें तो इस समय हम टॉपिक टू टॉपिक जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन प्रश्नों का हम अध्ययन कर रहे हैं और प्रश्नों के साथ में हम थोड़ी सी व्याख्या भी विस्तृत देख रहे हैं आगे, और इससे विस्तृत व्याख्या हम देखते हुए चलेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, आपको क्लासेज पसंद है तो जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस को शेयर कीजिए। जो भी आपके पास पब्लिकली प्लेटफॉर्म है आप उस पर शेयर कर सकते हैं। क्लास में आगे बढ़ें इससे पहले हम आपको बता दें कि डीएस अकेडमी का जो निःशुल्क बैच चल रहा था टीजीटी पीजीटी, जो हमने संपूर्ण एक फ्री कोर्स दिया था, वो हमने अब आपके लिए पब्लिकली दोबारा से कर दिया है। तो जो भी बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, रिवीजन करना चाहते हैं, या कहीं पे उनको समस्या आ रही है, कोई टॉपिक उनका नहीं तैयार है, तो वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथ ही वो प्लेलिस्ट अपने दोस्तों को भी, जो उनके सहपाठी हैं, अपने सहपाठी को भी शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ में डीएस अकेडमी ने एक टेस्ट सीरीज चलाई थी जिसमें 50 टेस्ट पेपर चलाए थे। वो 50 टेस्ट पेपर हिंदी टीजीटी पीजीटी यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर तक की परीक्षाओं के लिए रामबाण सिद्ध हुए हैं। और जो भी बच्चे प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं 9568802463 पे कॉल कर सकते हैं। ये जो 50 प्रैक्टिस सेट हैं इनमें प्रति टेस्ट पेपर में 125 प्रश्न हैं, यानी कि कुल यदि आप देखेंगे तो 6250 प्रश्न रहेंगे। प्रश्न एकदम नवीन है, दोहराहन प्रश्नों का नहीं किया गया है। प्रश्न किस तरह आयोग आगे बना सकता है, इस प्रणाली को इसमें थोड़ा सा लाने का प्रयास किया गया है, क्योंकि आगामी जो आने वाली परीक्षा है उसमें जो आपका पैटर्न है वो आप मान के चलिए, जो प्रश्न करने का तरीका है आयोग का वो थोड़ा सा कठिन होगा। तो आप कठिन स्तर से परिचित रहेंगे तो सरल, मध्यम और कठिन तीनों तरह के प्रश्न आपको प्रति टेस्ट पेपर में मिलेंगे। और जो संपूर्ण टीजीटी पीजीटी का पाठ्यक्रम है वो हर टेस्ट पेपर में नए प्रश्नों के रूप में वहाँ पे उसको कवर किया गया है। तो जो भी बच्चे टेस्ट लेना चाहते हैं वो 9568802463 पर कॉल करके टेस्ट पेपर ले सकते हैं। यदि डेमो देखना चाहते हैं तो डेमो भी ले सकते हैं। हमारे टेस्ट पेपर की खासियत ये है कि इसमें जो उत्तर कुंजी है वो एकदम प्रामाणिक है, उत्तर गलत नहीं है। कई बार प्रूफ रीडिंग इसमें किया गया है, क्योंकि हमने पहले ये टेस्ट श्रृंखला में चलाई थी और हमने ये एक साथ आंसर की के साथ में प्रति टेस्ट पेपर जो है वो लगा दिया है। इसी के साथ यदि जो बच्चा हमारे पेड बैच में ज्वाइन होना चाहता है वो भी इसी नंबर पे 9568802463 पे कॉल करके जानकारी ले सकता है। तो चलिए बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन रहीम जी के बारे में असत्य है। आपको बताना है कि इन चारों कथनों में कौन सा कथन गलत है जो रहीम जी के या रहीम दास के विषय में सही नहीं है। वह योद्धा और राजनीतिज्ञ थे, वह अनपढ़ थे, वह कला मर्मज्ञ थे, वह विद्या व्यसनी थे। इसमें कौन सा है? तो इसमें आप समझ सकते हैं बी विकल्प जो है इसमें गलत है, यानी कि वह अनपढ़ नहीं थे, अनपढ़ थे ऐसा नहीं है। बात करें रहीम दास जी की तो इनका मूल नाम जो है अब्दुल रहीम खान खाना था। ये एक विद्वान व्यक्ति थे, बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। अवधी और ब्रज भाषा दोनों में इन्होंने कविताएं की थी। इनकी जो बरवे नायिका भेद है वो अवधी भाषा में लिखा गया नायिका भेद का ग्रंथ है। दोहावली, नगर शोभा, श्रृंगार शोरठा, मदनाष्टक इनकी रचनाएं हैं। बाकी तथ्य जो हैं ये रहीम के विषय में सही हैं कि वो योद्धा और राजनीतिज्ञ भी थे, कला मर्मज्ञ थे, विद्या व्यसनी भी थे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, किस रस की अभिव्यक्ति में सूरदास संसार के सर्वश्रेष्ठ कवियों में गिने जाते हैं। किस रस को अपने काव्य का प्रमुख अंग बनाया है जिसकी वजह से सूरदास संसार के सर्वश्रेष्ठ कवियों में गिने जाते हैं। रौद्र रस, हास्य रस, वात्सल्य रस या विभत्स रस। तो ये आपका गलत नहीं होगा, इसमें वात्सल्य का मतलब है कि कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन इन्होंने किया है, जिसमें शुक्ल जी कहते भी हैं कि वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र का जितना अधिक उद्घाटन सूर्य ने बंद आंखों से किया उतना किसी और कवि ने नहीं। ये आपके जो है शुक्ल जी ने कहा है सूरदास के विषय में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, भ्रमर गीत नाम से सूर के काव्य को किसने संपादित किया।
थोड़ा सा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भ्रमर गीत नाम से सूर का जो काव्य है उसको किसने संपादित किया? रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास। इसमें जो सही विकल्प है वो है रामचंद्र शुक्ल। भ्रमर गीत नाम से सूर के काव्य को किसने संपादित किया था? तो वो किया है आपके रामचंद्र शुक्ल जी ने। और किस नाम से किया है? तो भ्रमर गीत सार। भ्रमर गीत सार नाम से इनकी आलोचना है 1925 की। किनकी? शुक्ल जी की। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है प्रेम वाटिका के रचनाकार हैं। प्रेम वाटिका किसकी रचना है? रसखान, रत्नाकर, मीरा या विद्यापति। आप सभी जानते हैं प्रेम वाटिका किसकी है? तो प्रेम वाटिका रसखान की है। रसखान किस संप्रदाय में दीक्षित थे? यदि बात करें तो आपके वल्लभ संप्रदाय। कृष्ण भक्त कवि थे और कृष्ण के इन्होंने दोनों रूपों का, देखिए प्रश्न बन सकता है, निम्नलिखित में से किस कवि ने कृष्ण के सगुण और निर्गुण रूप का वर्णन किया है? तो आपके रसखान रहेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है मीराबाई को किसके शिष्य कहा जाता है? मीराबाई को यहाँ पे किसका कर लीजिए, मीराबाई को किसकी शिष्य या किसकी शिष्य कहा जाता है? कबीरदास, रविदास, तुलसीदास या धर्मदास। तो कई बार प्रश्न बना है ये भी। तो आपके जो रविदास हैं या इन्हीं को कहें रैदास, इनको मीराबाई का शिष्य, मीराबाई को संत रैदास या रविदास की शिष्य कहा जाता है। मीराबाई का जन्म 16वीं शताब्दी में हुआ है राजस्थान में। भैया बचपन से ही कृष्ण भक्त थी। माधुर्य भाव की इन्होंने रचनाएं की हैं। माधुर्य भाव में नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद और राग सोरठ के पद, ये मीराबाई की रचनाएं हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है महावाणी किस संप्रदाय की रचना है? तो महावाणी किस संप्रदाय की रचना है? अष्टछाप, गौड़ीय संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय या निम्बार्क संप्रदाय। किस संप्रदाय की है? तो महावाणी निम्बार्क संप्रदाय की रचना है। महावाणी के रचनाकार हरिव्यास देव हैं। कौन है? तो आपके हरिव्यास देव जो हैं इसके रचनाकार हैं। और हरिव्यास देव के गुरु जो हैं वो कौन है? तो वो है श्री भट्ट। हरिव्यास देव के गुरु कौन है? तो वो श्री भट्ट हैं। श्री भट्ट को निम्बार्क संप्रदाय में हितु सखी का अवतार माना जाता है। तो प्रश्न बन सकता है कि हितु सखी का अवतार किसको माना जाता है? तो निम्बार्क संप्रदाय में हितु सखी का अवतार किसको माना जाता है? तो श्री भट्ट को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है ज्योतिष ग्रंथ खेटकोतुकम का रचयिता कौन है? खेटकोतुकम कैसा ग्रंथ है? तो ज्योतिष ग्रंथ है। अब खेटकोतुकम के रचनाकार कौन है? सेनापति, मतीराम, बिहारी या रहीम। तो खेटकोतुकम के रचनाकार जो ज्योतिष ग्रंथ है कौन है? तो आपके रहीम है। रहीम का पूरा नाम या रहीमदास का मूल नाम क्या था? अब्दुल रहीम खान खाना। इनकी रचनाओं की जो खोज है वो सर्वप्रथम भरतपुर के मायाशंकर याज्ञिक ने की थी। तो इनकी रचनाओं की सबसे पहले खोज किसने की थी? तो सबसे पहले भरतपुर के मायाशंकर याज्ञिक हैं, इन्होंने इनकी खोज की थी। रहीमदास ने संस्कृत, फारसी और हिंदी मिश्रित में जो है खेटकोतुक जातकम की रचना की है। ज्योतिष ग्रंथ जो है ये लिखी है। दोहावली, नगर शोभा, श्रृंगार सोरठ, मदनाष्टक, बरवे नाई का भेद, ये सभी इनके ग्रंथ हैं। और रसमंजरी, इनकी जो बरवे नाई का भेद है ये भानुदत्त की रसमंजरी के आधार पर इन्होंने लिखी है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन है? पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन है? रामानंद, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य या वल्लभाचार्य। तो पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन है? आपके वल्लभाचार्य हैं। पुष्टि मार्ग की भक्ति में पुष्टि भगवत अनुग्रह या कृपा को कहा जाता है। और जो आपके वल्लभाचार्य हैं ये शुद्ध द्वैतवाद के प्रतिपादक भी माने जाते हैं वल्लभाचार्य जी। आगे बढ़ते हैं। रामानंद जो है आप सभी को पता है रामावत संप्रदाय के संस्थापक हैं। और शंकराचार्य स्मार्त संप्रदाय और अद्वैतवाद के संस्थापक माने जाते हैं। रामानुजाचार्य जो हैं ये विशिष्ट द्वैतवाद के संस्थापक माने जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना नरोत्तम दास की विख्यात कृति है? कौन सी रचना नरोत्तम दास की विख्यात कृति है? तो नखशिख, प्रिय प्रवास, कवित रत्नाकर, सुदामा चरित।
तो जिसने नरोत्तम दास की जो प्रसिद्धि का आधार है वो है सुदामाचरित। नरोत्तम दास का जन्म कहाँ हुआ था? तो सीतापुर जिले के वाड़ी नामक कस्बे में हुआ था। सुदामाचरित, ध्रुव चरित्र, विचारमाला ये इनकी रचनाएं हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, मीराबाई के पदों में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? अवधी भाषा, भोजपुरी, राजस्थानी मिश्रित ब्रज या खड़ी बोली? तो मीराबाई के पदों में राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। 1516 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है और इन्होंने कृष्ण की उपासना में ये शुरू से लगी हुई थी। प्रियतम या पति के रूप में कृष्ण की उपासना करती थी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, खीरा सिर से काटिए मलियत नमक लगाए। खीरा सिर से काटिए मलियत नमक लगाए, यह उक्ति किसकी है? रसखान, रहीम, केशव, कबीर? तो ये जो उक्ति है ये रहीम दास की है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तक है? आपको बताना है राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है। तो आप बताएंगे वल्लभाचार्य, हित हरिवंश, गोविंद स्वामी या चीत स्वामी? तो राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? तो हित हरिवंश हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हित हरिवंश हैं। इन्होंने राधा जी को गुरु रूप में स्वीकार किया है। बात करें वल्लभाचार्य की तो वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक और शुद्ध द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, सखी संप्रदाय को कहा जाता है। सखी संप्रदाय को क्या कहा जाता है? राधा वल्लभ संप्रदाय, हरिदास संप्रदाय और अष्टछाप संप्रदाय या उपर्युक्त सभी? सखी संप्रदाय को हरिदास या हरिदासी संप्रदाय भी कहा जाता है। हरिदासी या इसी को टट्टी संप्रदाय भी कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, वृंदावन में मीराबाई की मुलाकात किस कृष्ण भक्त कवि से हुई थी? वृंदावन में मीराबाई की मुलाकात किस कृष्ण भक्त कवि से हुई थी? चीत स्वामी, रूप गोस्वामी, गोविंद स्वामी या जीव गोस्वामी? तो किससे हुई थी? मीरा जब वृंदावन जाती हैं तो उनकी सबसे पहले मुलाकात जो है वो जीव गोस्वामी से होती है। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। आगे है अगला प्रश्न, राग गोविंद के रचयिता कौन है? राग गोविंद के रचयिता कौन है? चीत स्वामी, रूप गोस्वामी, गोविंद स्वामी या मीराबाई? राग गोविंद के रचनाकार कौन है? तो मीराबाई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, मीराबाई की उपासना पद्धति थी। आपको बताना है मीराबाई की उपासना पद्धति कैसी थी। कई बार प्रश्न बना है, MP, नेट, KBS, राजस्थान लेक्चरर, कई परीक्षाओं में प्रश्न बना है। तो मीराबाई की उपासना पद्धति कैसी थी? सखा भाव की, पुष्टि मार्गीय भाव की, माधुर्य भाव की या दास्य भाव की? तो किस भाव की थी? आप सभी जानते हैं, माधुर्य भाव की उपासना किसकी थी? आपके मीराबाई की। रुक्मणी मंगल, मीरा की गर्वी, सत्यभामानुरूषणम, मलार राग, राग गोविंद, राग सोरठ, गीत गोविंद की टीका, नरसिंह जी का मायरा, ये आपके मीराबाई की रचनाएं हैं। मीराबाई मूलतः जो है संप्रदाय निरपेक्ष कवयित्री के रूप में हमारे सामने आती हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, मीराबाई की रचनाओं में किस भाषा की छौंक ज़्यादा पाई जाती है? यानी कि किस भाषा की अधिकता ज़्यादा पाई जाती है? बात यहाँ पे ये कही गई है। तो हरियाणवी, मराठी, राजस्थानी या पंजाबी? तो प्रश्न के अकॉर्डिंग अगर बात करेंगे तो राजस्थानी की छौंक जो है, यानी कि राजस्थानी शब्दों की शब्दावली का प्रयोग जो है मीराबाई ने अधिक रूप में किया है। करती भी कैसे नहीं, क्योंकि मातृभाषा जो थी इनकी, वो इनकी एक तरीके से देखे जाएंगे तो राजस्थानी ही थी। इनकी जो जन्म से भाषा थी राजस्थान की रहने वाली थी, इससे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल किसकी पंक्ति है? बसो मेरे नैनन में नंदलाल, और शुरू को पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, तो किसकी है? सूरदास, नंददास, मीराबाई, कृष्णदास? तो किसकी है? ये आपकी मीराबाई की पंक्ति है। बसो मेरे नैनन में नंदलाल मीराबाई की है। अगर सूरदास की बात करें तो लड़काई कौ प्रेम कहो अली कैसे करी के छूटत। आगे नंददास की देखें पंक्ति, तो नव मरकत मनि श्याम मनी गम
ब्रजबाला वृंदावन को रीज मनऊ पहिराई माला, ये नंददास की है। कृष्णदास की अगर बात कर लें तो कंचन मणिमर कतरस ओपी नंद नंद सुवन के संगम सुख कर अधिक विराजति गोपी, ये कृष्णदास की पंक्ति है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है रसखान कवि का वास्तविक नाम था। आपको बताना है कि रसखान का वास्तविक नाम क्या था। तो नसीम खान, अली मोहम्मद, अब्दुल, सैयद इब्राहिम। तो आप सभी जानते हैं सैयद इब्राहिम रसखान का जो है वास्तविक नाम था। जन्म दिल्ली में 1533 ईस्वी के आसपास हुआ था। मृत्यु 1618 ईस्वी के आसपास मानी जाती है। सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला, अष्टयाम, ये रसखान की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक हैं। गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक कौन है? हरिदास निरंजनी, लालदास, हित हरिवंश, चैतन्य महाप्रभु। तो गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु हैं। हित हरिवंश राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। लालदास लालपंथ के स्वामी, हरिदास चैतन्य महाप्रभु गौड़ीय संप्रदाय के हैं। हरिदास निरंजनी अगर बात करें तो आप बाकी तीनों को बताइएगा कौन किसका है। लालदास का लालपंथ है, ठीक है। स्वामी हरिदास सखी या टट्टी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। हित हरिवंश की अगर बात करें तो राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, किसका पद है? आपको बताना है किसका पद है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, सूरदास, मीराबाई, बिहारी, जायसी। तो ये किसका पद है? मीराबाई का है। मीराबाई कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल ही हैं और दूसरा कोई नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, प्रस्तुत पद के रचयिता कौन है? तो ये पद किसका है? सूरदास, मीराबाई, बिहारी, जायसी। तो किसका है? मीराबाई का। पायो जी मैंने राम रतन, मैंने उस राम रतन यानी कि उस कृष्ण के नाम का रूप का जो धन है वही पा लिया है और किसी धन की मुझे आवश्यकता नहीं है, मीराबाई कहती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मीराबाई का मलाल किसकी कृति है? तो मीराबाई का मलाल किसकी है? सूरदास, मीराबाई, बिहारी, जायसी। तो ये आपके मीराबाई की है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कृष्ण भक्ति शाखा का कवि नहीं है? इनमें कौन कृष्ण भक्ति शाखा का कवि नहीं है? सूरदास, नंददास, रसखान, कबीरदास। तो इसमें कबीरदास नहीं है। किस शाखा के हैं? तो संत काव्यधारा या ज्ञानाश्रय शाखा। चलिए बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। प्रश्न है नरसिंह जी का मायरा किसकी रचना है? सूरदास, नंददास, मीराबाई, कबीरदास। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेशन में देंगे। तो अभी की जो क्लास है वो यहीं तक रखेंगे। आपको कोई भी जानकारी चाहिए, टेस्ट पेपर आप लेंगे तो बहुत ही नवीन पद्धति को ईजाद किया गया है, बहुत ही रामबाण सिद्ध होंगे। तो 9568802463 पे आप कॉल कर सकते हैं। टेस्ट पेपर या बैच से संबंधित जानकारी के लिए आप इसी नंबर पर कॉल कीजिएगा। तो अभी की क्लास जो है वो यहीं तक रखते हैं। मिलेंगे अगली क्लास में अगले नए प्रश्नों के साथ में। आप सभी का धन्यवाद।